एवरीवन, मैं हूं अनम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगी क्लास 10 की पोएम नंबर 11 फॉर एन ग्रेगरी और मैं डिस्कस करूंगी सभी पोएटिक डिवाइसेस भी। पोएट है W.B. यीट्स, विलियम बटलर यीट्स, जो कि एक आयरिश पोएट थे। आयरलैंड के थे ये और 20th सेंचुरी लिटरेचर की एक बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर थे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोएट थे उस दौर के। इनफैक्ट 1923 में उन्हें दिया गया नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर, जो कि अपने आप में एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है। ये जो पोएम है फॉर एन ग्रेगरी, ये एक कॉन्वर्सेशन है पोएट और एक यंग गर्ल के बीच में, जिसका नाम है एन ग्रेगरी। वो बात कर रहे हैं ट्रू लव के बारे में। ओल्ड एज क्वेश्चन के क्या है आखिर ट्रू लव, क्या ये एग्जिस्ट करता है, और अगर हाँ तो कैसे इसे पाया जा सकता है, तो इसी के बारे में बात करेंगे। स्टेंजा 1। नेवर शेल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स एट योर ईयर। हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स यानी कि एन ग्रेगरी के खूबसूरत बाल, जो कि गोल्डन कलर के हैं, हनी कलर के हैं। रैम्पार्ट्स होती हैं बड़ी बड़ी वॉल्स, जो होती हैं किसी कासल या फोर्ट के बाहर, जो प्रोटेक्ट करती हैं किसी आउटसाइड अटैक से। सिमिलरली पोइट ने कंपेयर किया है एन ग्रेगरी के खूबसूरत हेयर को एक तरह से वॉल्स से, क्योंकि जैसे वॉल्स कासल को प्रोटेक्ट करती हैं, सिमिलरली उसके जो बाल हैं वो किसी भी बाहर की नज़र से उसके चेहरे यानी उसकी खूबसूरती को प्रोटेक्ट करते हैं। नेवर शेल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स एट योर ईयर। यहाँ पोइट जो हैं वो एक तरह से एन ग्रेगरी को एडवाइस कर रहे हैं, उन्हें एक नसीहत दे रहे हैं कि तुम्हें ऐसे यंग मैन मिलेंगे, ऐसे लोग मिलेंगे जो दावा करेंगे तुमसे प्यार करने का, तुम्हारी खूबसूरती की वजह से, तुम्हारी ब्यूटीफुल हेयर की वजह से। यहाँ जो हेयर है वो एक तरह से सिंबल है एन की ब्यूटी का। तो पोइट कहते हैं कि वो लव जो है वो ट्रू लव नहीं है, तो तुम्हें किसी भी ऐसे इंसान के प्यार को एक्सेप्ट नहीं करना है जो तुमसे प्यार करे सिर्फ तुम्हारी खूबसूरती की वजह से, तुम्हारी आउटर ब्यूटी यानी अपीयरेंस की वजह से। लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर, कि किसी ऐसे इंसान की तलाश तुम्हें करनी है, किसी ऐसे इंसान का प्यार तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। ट्रू लव क्या है? वो जो तुमसे प्यार करे सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम जैसे इंसान हो उसकी वजह से, तुम्हारी दिल की वजह से, ना कि सिर्फ तुम्हारी बाहर की खूबसूरती की वजह से। क्योंकि जो आउटर ब्यूटी है वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती, वो वक्त के साथ कम होती चली जाएगी, और ऐसा प्यार जो इस वजह से है वो भी ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा। बट आई कैन गेट अ हेयर डाई एंड सेट सच कलर देयर। सेकेंड स्टेंजा में कौन बात कर रहा है? एन ग्रेगरी। अब आप देखेंगे कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपनी खूबसूरती बढ़ाने की बात करते हैं, उसे इंक्रीज़ करने की बात करते हैं। बट एन ग्रेगरी, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत खूबसूरत है, तो वो बात करती है अपनी खूबसूरती कम करने की, उसे घटाने की। क्यों? लेट्स नो। बट आई कैन गेट अ हेयर डाई एंड सेट सच कलर देयर, ब्राउन और ब्लैक और कैरेट, दैट यंग मैन इन डिस्पेयर मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन एंड नॉट माई येलो हेयर। सो जिस एरा में, जिस वक्त में ये पोम लिखी गई थी, उस वक्त गोल्डन हेयर यानी येलो हेयर को बहुत ब्यूटीफुल माना जाता था, और ब्राउन, ब्लैक या कैरेट कलर के हेयर को इतना खूबसूरत नहीं माना जाता था। तो एन कहती है कि नहीं, आई डोंट वॉन्ट अ पर्सन जो सिर्फ मेरी खूबसूरती की वजह से प्यार करे। मैं चाहती हूँ कि कोई अगर मुझे चाहे तो मेरी इनर ब्यूटी यानी मेरे दिल की वजह से। तो वो कहती है कि मैं अपने हेयर जो है वो डाई करने के लिए तैयार हूँ, मैं अपने खूबसूरत बालों को छुपा लूँगी, मैं इन पे ब्राउन या ब्लैक या कैरेट कलर की डाई कर लूँगी, ताकि अगर कोई मुझसे प्यार करे तो मेरी खूबसूरती की वजह से नहीं, बल्कि मुझसे खुद से प्यार करे। I
heard an old religious man but yesternight declare that he had found a text to prove that only God, my dear, could love you for yourself alone and not your yellow hair. तो इसका जवाब पोइट देते हैं कि पर मैंने एक रिलीजियस मैन को ये कहते हुए सुना है और उनके पास प्रूफ भी है, एक टेक्स्ट यानी एक रिलीजियस बुक में ऐसा लिखा भी है कि किसी भी इंसान में वो पावर ही नहीं, वो बात ही नहीं कि वो किसी को सिर्फ उनके दिल की वजह से चाह सके. जो इंसान है उसमें बहुत सारे फ्लॉ हैं, वो हमेशा ही सिर्फ आउटर अपीयरेंस पे ही फॉल करते हैं. सिर्फ एक गॉड ही है, ईश्वर ही एक ऐसे हैं जो इंसान को प्यार करते हैं सिर्फ उनके दिल की वजह से, ना कि उनकी खूबसूरती की वजह से. तो ये थी पोएम फॉर एन ग्रेगरी. सो एक तरह से पोइट ने ये मैसेज दिया गया है कि ये इम्पॉर्टेंट है कि हम अगर किसी को चाहें तो उनकी आउटर अपीयरेंस, उनकी खूबसूरती की वजह से नहीं बल्कि उनकी क्वालिटीज़ की वजह से हमें उन्हें पसंद करना चाहिए. क्योंकि आउटर अपीयरेंस हमेशा एक जैसी नहीं रहती, वो कम होती चली जाती है, बट जो इनर ब्यूटी है, जो रियल ब्यूटी है, वो हमेशा एक जैसी ही रहती है. और अगर कोई किसी को इस तरह का प्यार कर सकता है, ऐसा कोई ट्रू लव कर सकता है, तो वो जो लव है वो गॉड के लव के बराबर ही होगा. वो एक डिवाइन लव होगा, एक प्योर लव होगा. बात करते हैं पोएटिक डिवाइसेस की. फर्स्ट है एलिट्रेशन. एलिट्रेशन मीन्स रेपिटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड. आप देखिए अंडरलाइन वर्ड्स को. यू फॉर योर सेल्फ, यू योर सेल्फ, यह साउंड रिपीट हुई है यहाँ. एंड नॉट योर येलो हेयर, योर येलो, अगेन यह साउंड इज रिपीटेड. सो ये एग्जाम्पल्स हैं एलिट्रेशन के. इसी स्टेंजा में नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है एंजाममेंट. एंजाममेंट मीन्स जब किसी भी स्टेंजा में, किसी भी लाइन के एंड में कोई भी पंक्चुएशन मार्क यूज़ नहीं किया हो, तब हम उसे कहेंगे एंजाममेंट. आप देखिए सेकंड, थर्ड और फिफ्थ लाइन के बाद कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, इसलिए इसे कहेंगे एंजाममेंट. नेक्स्ट इज मेटाफर. रैम्पैट्स एट योर ईयर. मेटाफर मीन्स कंपैरिजन. तो यहाँ जो एन ग्रेगरी के ब्यूटीफुल गोल्डन कलर के जो बाल हैं उनको कंपेयर किया गया है रैम्पैट्स यानी वाइट ह्यूज वॉल्स के साथ. जैसे वॉल्स कासल को प्रोटेक्ट करती हैं, सिमिलरली जो एन ग्रेगरी के बाल हैं वो उनके चेहरे को प्रोटेक्ट करते हैं. तो इसे कहेंगे मेटाफर. सेकेंड स्टेंजा में अगेन फर्स्ट पोएटिक डिवाइस इज एलिट्रेशन. सेट सच कलर देर. सेट सच, स साउंड यहाँ रिपीट हुई है. नेक्स्ट लाइन में ब्लैक और ब्राउन, ब्राउन और ब्लैक, ब साउंड इज रिपीटेड. मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन. मे मी माई सेल्फ, म साउंड जो है वो यहाँ रिपीट हुई है. सभी की सभी कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, इसलिए ये सब एग्जाम्पल्स हैं एलिट्रेशन के. नेक्स्ट इज एंजाममेंट. आप देखिए फोर्थ और फिफ्थ लाइन जो हैं उनके बाद कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं दिया गया, इसलिए इसे कहेंगे एंजाममेंट. लास्ट स्टेंजा में फर्स्ट पोएटिक डिवाइस है एलिट्रेशन. थर्ड लाइन में देखिए दैट ही हैड फाउंड, ही हैड, हर साउंड को यहाँ रिपीट किया गया है. सेकेंड लास्ट लाइन में कुड लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन, यू योर सेल्फ, अगेन यह साउंड को रिपीट किया गया है. और लास्ट लाइन में योर येलो हेयर, योर येलो, अगेन यह साउंड को यहाँ रिपीट किया गया है, इसलिए ये सब एग्जाम्पल्स हैं एलिट्रेशन की. नेक्स्ट इज एंजाममेंट. वेरी सिंपल. आप देखिए फर्स्ट लाइन, सेकेंड, थर्ड और फिफ्थ लाइन के बाद कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, इसलिए इसे कहेंगे एंजाममेंट. नेक्स्ट इज एनाफोरा. एनाफोरा मीन्स जब भी किसी स्टेंजा में या पोएम में लगातार आने वाली दो या दो से ज़्यादा लाइंस, टू और मोर देन टू कंसेक्यूटिव लाइंस स्टार्ट हों एक ही वर्ड से, तो उसे कहेंगे एनाफोरा. अब देखिए थर्ड और फोर्थ लाइन दोनों ही दैट से शुरू हो रही हैं. दैट ही हैड फाउंड, दैट ओनली गॉड. क्योंकि ये दोनों ही लाइंस एक ही वर्ड से शुरू हो रही हैं, तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा एनाफोरा का. मूविंग ऑन. तो ये थी पोएम फॉर एन ग्रेगरी. आई एम श्योर आपको समझ में आ गई होगी. इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी मैंने अपलोड किया है, आप वो भी ज़रूर सुने क्योंकि उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी अपने एग्ज़ाम में आंसर्स लिखने में.
अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं। थैंक यू।